गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है आपकी साइंस का, जिसमें हम लोग आपको क्या बता चुके थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बता चुके थे, जिसमें मैंने लास्ट में आपको लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन सिखाया था। आज बेटा हम आपको सिखा रहे हैं उसके आगे की चीज़। तो देखिए, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन द activity 1.7 and 1.8. So what is the 1.7 activity? Here it is seen that one mug is taken by them and two holes are created. इन होल्स में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोड डाल के आपने एक इलेक्ट्रोड का एक प्रॉपर वे होता है। इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम का अंदर डला होगा या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड डला होगा, जो कि आपका एक इसमें मतलब गिलास में बंद है। ये जो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड एक एनोड होता है और एक कैथोड। जो आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ दैट इज़ कॉल्ड एनोड, और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ दैट इज़ कॉल्ड कैथोड। अंडरस्टैंड बेटा, जो पॉजिटिव से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड एनोड और जो नेगेटिव से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड कैथोड। देखिए, आपका इसमें मेंशन भी होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें क्लियर आपको नहीं दिख रहा है बेटा, पर मैं आपको समझा रही हूँ। पॉजिटिव से जुड़ा है वो क्या है, एनोड, नेगेटिव से जुड़ा है वो कैथोड। तो इन्होंने क्या किया, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। एक्टिविटी आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसमें समझाने का काम कर रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया था, मग लिया, मग में आपका होल किया और इसमें रबर फंसाई और उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से डाल दिया, जिसको बीच में स्विच रखा। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल आ रहे हैं। तो एक पे क्या आएगा, एक पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक पे आपकी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन O2 नेगेटिव होती है, O2 नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आपका O बनाएगी, फिर O और O मिलकर आपका O2 बना लेंगे। तो क्या होगा उसका, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है दैट अंडरगोज अ ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड द हाइड्रोजन फ्रॉम बोथ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच अंडरगोज रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिडक्शन H पॉजिटिव। H पॉजिटिव टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन एज द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाय ऑक्सीजन, दैट्स वाई 2 हाइड्रोजन atoms will take electrons and it convert into H2 molecules. तो H2 that is means reduction, taking 2 electrons. तो reduction occurs on what, anode or cathode? I told you that anode is positive, that means the negative part goes to anode, यानी anion. Anion means O2 negative. जब O2 negative goes to anode, it gives us its electron, that means oxidation occurs on anode. And hydrogen goes to cathode, and at cathode what happens, at cathode the electrons are taken by hydrogen, means at negative anode the electrons are taken, yani reduction occurs on cathode. ठीक, this is now we will take 1.8 activity. आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए बेटा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, आप पता कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन किधर निकल रही, ऑक्सीजन किधर निकल रही? तो आप क्या करेंगे, जो ये आपका एमिशन हो रहा होगा, जिस जगह से एमिशन हो रहा हो, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन वाली जगह पे जब आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे या बर्निंग आप मैच स्टिक लेके आओगे, तो वो बर्निंग क्या हो जाएगी, तेज, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। और जब हाइड्रोजन के पास लेके आ दोगे तो आपका पप साउंड करके वो कैंडल या आपकी मैच स्टिक बंद हो जाएगी, बर्निंग मैच स्टिक। वाई, बिकॉज हाइड्रोजन डजंट सपोर्ट्स बर्निंग। तो पप साउंड यानी पॉप साउंड के साथ फक करके वो बंद हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज 1.8 एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिस्प्लेट। देखिए दिस हियर इट इज गिवन चाइना डिस्प्लेट। चाइना डिस्प्लेट आप लोगों को लैब में दिखाई जाती होगी। तो इसमें आपने इन्होंने क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, AgCl। A कैपिटल, G स्मॉल, C कैपिटल, L स्मॉल। Ag आपका सिल्वर का प्रतीक यानी सिंबल है और Cl आपका क्लोरीन का सिंबल है। तो टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। पुट व्हाट इज इट्स कलर? तो सिल्वर क्लोराइड कलर इज वाइट बिकॉज क्लोराइड्स आर वाइट एंड ओरिजिनल सिल्वर इज ऑल्सो वाइट। यू हैव सीन द सिल्वर ना, सिल्वर की जो आप ऑर्नामेंट्स पहनते हैं दैट इज ऑल्सो वाइट। प्लेस दिस, or you can say silvery color, place this china dish in sunlight for some time. Observe the color of silver chloride. What will happen when you will place this silver chloride in a petri dish in front of sunlight? The silver chloride will break up in silver and chloride. The silver actual color is what? Gray. The actual color of silver is gray. That's what I'm saying. The silver chloride is white because it's acquired the color of chloride. But when it breaks into silver, here it is. 2AgCl breaks
into 2Ag plus Cl2. Why it is 2? 2 here it is taken 2 because chloride atom won't exist. It will occur in Cl2 gaseous form. Here S means solid form. To balance the Cl2 we have to put here 2. That's why we have इधर सिल्वर पे भी हमने क्या पुट किया 2. तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन. तो इसमें क्या होता है आपका डिकम्पोजिशन. ऐसे ही है सिल्वर ब्रोमाइड से द सेम प्रोसेस विल अकर इन सिल्वर ब्रोमाइड. द क्लोराइड विल गिव्स द फ्यूम्स ऑफ वाइट कलर वेयर्स द ब्रोमाइड विल गिव्स द फ्यूम्स ऑफ ब्राउनिश कलर. तो यू कैन सी दैट द ब्राउनिश कलर इज अपीयरिंग मीन्स. तो ये देखिए द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ठीक है. वॉट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपकी लाइट आई, लाइट ने आपको क्लिक किया उस जगह तो क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन होता है. वॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर breaking down the reactants. Reaction in which energy is observed are known as endothermic reaction. Previously I also told you that endothermic reaction means the reaction in which energy is absorbed, means the vessel in which reaction will occur will become cooled और कहते हैं ठंडा. तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी. एंड इन द प्रोसेस वेयर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच the energy is emitted, then the vessels become hot. You can take an example of calcium carbonate, to which we call चूना. calcium carbonate called चूना पत्थर. चूने को आप पानी में डालिए, what will happen? You will see the bubbles coming out. Which type of bubbles are they? They are of carbon dioxide bubbles. When we dissolve the calcium carbonate in water, what happened? It changes into slag lime. Formula of slag lime is CaOH का twice. I am showing you what happens. It's just a simple exercises. You must know the formulas of each and everything, beta. Now you are in 10th. You must know the chemistry's formulas. What will happen? See here. We will take in what? We are saying that we will take in calcium carbonate. That is chuna pathar. And what will happen when it dissolve in water? What we dissolved in water? We don't need any heat or given because it is an exothermic reaction. What will happen? CaOH का twice. ठीक है. This is called calcium carbonate. This is called slaked lime. What? Slaked lime या calcium hydroxide. It's चूना पत्थर इसका क्या है आपका जनरल नेम. एक्चुअली क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम पे 2 वैलेंसी होती है, कार्बोनेट पे 2 वैलेंसी, इसलिए ऐसा लिखा. कैल्शियम पे 2 वैलेंसी होती है, OH पे 1 वैलेंसी, तो इसलिए ये ऐसा लिखा गया CaOH का ट्वाइस, जिसे क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम. प्लस क्या निकलेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, जो बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, जिसको आप चूने के पानी में प्रवाहित कर दीजिए, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप फिर से CaOH ट्वाइस में प्रवाहित कर दीजिए, आपको कैल्शियम कार्बोनेट फिर से मिल जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपकी मैंने इसमें समझा दी है. अब आ जाइए क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखिएगा, ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब आ जाइए एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड. क्लीन मतलब क्यों करते हैं? जिससे अगर उस पर कोई जंग वंग जगी हो तो साफ हो जाए. टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B. In each test tube take about 10 ml copper sulfate solution. Copper sulfate solution which we in Hindi called नीला थोता, CuSO4.5H2O. अगर हम CuSO4 कहेंगे तो भी ये कॉपर है, पर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में आपके 0.5H2O, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है. जब हीट करते हैं तो ये वाटर निकल जाता है और पाउडर फॉर्म मिलता है. ये जो होता है ब्लू कलर का होता है. दिस इज ऑफ ब्लू कलर, इसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं. ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट डाला तो वही दे रखा है आपने. इसमें देखो, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B. in each test tube take about 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside from comparison. After 20 minutes, take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. Also compare the color of iron nails dipped in copper sulfate solution. So here you see what we have done. Here they have dipped both the iron nails in one, but no, we don't have to do this thing. What we have to do? We have to do this thing. ठीक है, 2 आयरन नेल है, अलग अलग लिया और उसमें करा दो. देखिए what will happen. जब नीला रंग था आपका टेस्ट ट्यूब में, नीले रंग में यानी कॉपर सल्फेट घुला हुआ था, तो क्या होगा आपका? वन रिएक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वी विल कॉल इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट विल हैपन? वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस व्हाट वी हैव टेकन? वी हैव टेकन आयरन नेल. देन व्हाट विल हैपन? एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
आयरन जो होता है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है, तो ये टेंडेंसी होती है जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा। आपने देखा होगा इन जनरल लाइफ भी जो ताकतवर होता है वो अपने से कमज़ोर को हटा देता है, तो वही चीज़ आपकी यहाँ है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो केमिकल सीरीज़ में, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन ऊपर पाया जाता है, ऊपर वाला अपने से नीचे को हटा देगा, तो ये आपने इसको हटाया और व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम FeSO4 प्लस कॉपर विल सेटल डाउन, copper will settle down or it will get sticked on iron nails, or it will get sticked on iron nails, but mostly it doesn't get sticked, it's settled in the bottom, because we have done this type of reactions in our chemistry lab. We show that students this type of chemical reaction. So what happens, it is a displacement मतलब in Hindi called विस्थापन, विस्थापन मतलब किसी को स्थान से हटाया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी प्लेस से डिस करना यानी हटाना। उसमें क्या होता है, एक आपका तत्व दूसरे तत्व यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से हटा देता है और उसको नीचे सेटल कर देता है। तो क्या होगा, जिसमें आयरन नेल डिप्ड है, आयरन नेल जिसमें डिप्ड है उसमें क्या होगा, आयरन नेल जो है वो पतली हो जाएगी और रंग भी उड़ जाएगा या हल्का हो जाएगा, और जो नीचे है तले में वो कॉपर बैठ जाएगा, और जिसके अंदर आयरन नेल नहीं डाली उसमें रिएक्शंस नहीं होंगे बेटा। तो ये आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए जो मैंने आपको समझाया, ये जो रिएक्शन हो रही है आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके 10th में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि वेदर दिस रिएक्शन विल अकर और नॉट। तो अगर हम इसमें ये काम करते, मान लीजिए हमने क्या किया, हम इसको रिवर्स रिएक्शन कराते, यानी कि हम फेरस सल्फेट लेते, ठीक है, हम लोग लेते क्या, फेरस सल्फेट लेते और इसमें कॉपर डालते, तो रिएक्शन वोंट अकर बिकॉज कॉपर वोंट डिस्प्लेस आयरन, कॉपर वोंट डिस्प्लेस फेरस। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज बिलो आयरन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो जब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो ये अपने से ज़्यादा रिएक्टिव को हटा कैसे सकता है, तो दिस रिएक्शन वोंट अकर। तो यू मस्ट नो द रिएक्टिविटी सीरीज विच माइट बी गिवन इन आफ्टर दिस चैप्टर और वेयर समवेयर। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको कहीं ना कहीं दे रखी होगी। तो हियर क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक भी ऊपर होता है, जिंक सल्फेट बना कॉपर। अब आ जाइए देखिए लेड और कॉपर क्लोराइड, लेड और कॉपर क्लोराइड, तो लेड भी आपका कॉपर से ऊपर है, तो वो आपने क्या बन गया। अच्छा, सिल्वर और गोल्ड लेते हैं, तो सिल्वर और गोल्ड क्या है, कॉपर के नीचे, सिल्वर और गोल्ड नहीं हटाएंगे। सिल्वर और गोल्ड अगर हम लेते तो क्या होगा, कॉपर फिर उन्हें हटाता, क्या करता, कॉपर उन्हें हटाता। सिल्वर, मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड और गोल्ड क्लोराइड लेते हैं तो फिर कॉपर हटाता, ना कि वो। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक दूसरे को उसमें से हटा के बन जाना। देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अच्छा ये आपका रिएक्टिविटी देख लो बेटा पहले। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, क्योंकि सोडियम पे वैलेंसी है 1 और SO4 पे वैलेंसी होती है 2। तो Na, ये आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ बेटा। फॉर्मूला आपका देखिए, फॉर्मूला लिखने का प्रोसेस भी आप लोग सीख लीजिए, और वो कैसे पता चलेगा, वैलेंसी से, जो कि 9th में थी। दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट Na2SO4 बिकॉज Na हैविंग अ वैलेंसी 1 वेयर एज SO4 हैज अ वैलेंसी 2। तो हियर दे क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड दिस बिकम्स Na2SO4। सोडियम सल्फेट आपने लिया। इन द अदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। Day before I had given you, when I had given you the notes, I had told you how barium chloride is written. Its formula is BaCl2. Mix the two solution. What do you observe? तो आपने दो सॉल्यूशन लिया, एक लिया सोडियम सल्फेट और एक बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या आपका इंसॉल्युबल है। अब होगा क्या, देखिएगा, बेरियम बन जाएगा सल्फेट के साथ, सोडियम बन जाएगा क्लोरीड के। आप कहेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज ये क्या होता है आपका, देखिए आपकी क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, आपकी अट्रैक्शन किसी किसी की तरफ होता है, फ्रेंडशिप हर किसी से नहीं होती। आपको ग्रुप में छोड़ दिया जाए, हर किसी से फ्रेंडशिप नहीं होती, बिकॉज जिसकी प्रति आपका नेचर होगा। तो ये वही चीज़ है जिसमें इसका क्या होगा कि जो NaCl है वो आयनिक होगा, हाईली आयनिक है ना, हाईली आयनिक है, तो आयनिक बनता बहुत ईजिली है। तो ये क्या होगा, ये भी आपका थोड़ा सा आयनिक होगा। तो ये क्या है आपका, ये वाला जो चीज़ है, ये क्या आपका, ये है आपका वो, इसके अंदर आपका कोवैलेंसी बॉन्ड ज़्यादा है कंपेरेटिवली आयनिक से। तो ये क्या होगा, ये आपका निकलेगा और ये बना देगा NaCl और क्या बना देगा, BaSO4। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इधर उधर उन लोगों ने हटा दिया। नेक्स्ट कम्स हियर, इट इज सेइंग दैट व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म विद सोडियम एंड क्लोराइड which remains in the solution. Such reaction in which there is an
exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. Why this occurs? Because their tendency towards because sodium tendency towards chloride is more than the tendency of what? Barium towards chloride. तो जब जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो उसकी जगह ले लेगा, कम टेंडेंसी वाले को हटा देगा. तो दिस इज़ द रीज़न. वेयर देखिए अभी आ जाइए, एक्टिविटी 1.2 है. वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस. लेड पे 2 वैलेंसी है, नाइट्रेट पे 1 वैलेंसी होती है. लेड पे होती है वैलेंसी 2 और नाइट्रेट NO3 पे वैलेंसी होती है 1. ठीक है, सॉरी 1. वी कांट पुट द साइन बिकॉज ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी. तो ये हम लिखेंगे PbNO3 का ट्वाइस. ये हो गया लेड नाइट्रेट आपका. ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया. लेड नाइट्रेट को क्या किया इन्होंने, लेड नाइट्रेट, और आगे क्या लिया है इन्होंने, एंड पोटेशियम हाइड्रेट. पोटेशियम हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है Ki. पोटेशियम पे वैलेंसी एक होती है बेटा Ki. दिस इज कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम K. ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड. तो इन्होंने क्या किया, मिक्स किया किसको, सॉल्यूशन को ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम हाइड्रेट. व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड. कैन यू नेम द कंपाउंड precipitated. Write the balanced chemical equation for this reaction. Is this also a double displacement reaction? तो देखिए हम लोग करते हैं, आपको रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ मैं. तो रिएक्शन बेटा क्या है, इन्होंने कहा, हमने लोगों ने क्या लिया, लेड नाइट्रेट. और बेटा क्या लिया इन्होंने, दूसरा इन्होंने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड. क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड. देन दिस विल मेक्स, ये लैब में हम लोग कराते हैं बेटा, लैब में रिएक्शन कराते हैं, लेड की टेस्टिंग में ये रिएक्शन होता है. तो what will happen, it will make lead iodide, yellow color of red iodide will be formed and we will get potassium KNO3, क्योंकि पोटेशियम पे 1 वैलेंसी, नाइट्रेट भी. अब we have to balance it. What we have to do, we have to balance it. तो हम सबसे क्या करेंगे, नाइट्रेट 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. ठीक है, नाइट्रेट 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. नाइट्रेट 2 गए, पोटेशियम भी 2 गए, तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा. अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. अब आपने जब यहाँ 2 लगा दिया तो आयोडाइड 2 हो गए भाई. अब क्या करें, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड है इसलिए मैं पेंसिल से कर रही हूँ. अब अगर हमने यहाँ 2 लगा दिए तो पोटेशियम तो 2 यहाँ हो गए थे, हमने 2 कर दिया, पोटेशियम भी 2 हो गया. अब ये नाइट्रेट, पोटेशियम को हमने 2 यहाँ कर दिया, पर अब तो आयोडीन 2 हो गया. और अगर मैं आयोडीन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाऊँ, सोचिएगा समझिएगा, अगर मैं यहाँ 2 लगाऊँ तो लेड भी 2 हो गए. क्या हो गए, लेड 2 हो गए. अब लेड 2 हो गए तो भाई अगर मैं यहाँ 2 लगाऊँ लेड को करने के लिए तो क्या होगा, नाइट्रेट क्या हो जाएंगे 4. नाइट्रेट क्या हो जाएंगे बेटा 4. तो अब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना पड़ेगा कि अब हम क्या करें भाई, कैसे इनको बैलेंस करें. तो कि बैलेंसिंग के लिए मैं आपको समझा रही हूँ. देखिए क्या करेंगे आप भाई, जैसे आपने नाइट्रेट तो 2 बना दिया, नाइट्रेट 2 हो गए. नाइट्रेट 2 बनाया बेटा तो आपने फिर पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पोटेशियम 2 हो गया तो पोटेशियम भी अब हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, इस बात को भूल जाइएगा. हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल होगा ये क्या है, मॉलिक्यूल. जो हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं 2, ना कि हम इसका फॉर्मूला चेंज करेंगे. और यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब फॉर्मूला चेंज कर रहे हो, और यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि आप 2 मॉलिक्यूल लेड आयोडाइड ले रहे हो. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, यानी ये वाला तो हमारा फॉर्मूला हो गया फेल, तो हम इसको इरेज करेंगे. ठीक है, इरेज करके हम दोबारा से क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड. तो ये आपको बेटा इस तरह से जब करते चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा. तो आपने यहाँ तो 2 लगा ही दिया, 2 लगा दिया यहाँ पे. अब उसके बाद आपने मतलब यहाँ मान लिया यहाँ 2 लगा दिया. आपको यहाँ 2 लगाने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, क्यों, आयोडाइड को बैलेंस करोगे. आयोडाइड को बैलेंस करोगे तो लेड इम्बैलेंस हो गया, यहाँ लगा दिया. अब देखिए जब ये लगाया तो ये 2 2 जा 4, यानी नाइट्रेट हो गए 4. अब भाई क्या करें, नाइट्रेट 4 हो गए. अब आपको नाइट्रेट 4 हो गए तो आपको ये यहाँ लगाना पड़ गया. तो मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इस वाली को कोशिश करके देखिएगा, नहीं होती तो मैं फिर समझाती हूँ. ये हिट एंड ट्रायल मेथड है बेचा, करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं ही सब कुछ करा दूंगी तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे और बहुत टाइम लगेगा. यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी कम टाइम होता है. ठीक है, तो डाटा भी कम होता है, तो इस वजह से आगे की एक्टिविटी करती हूँ. इसको बैलेंसिंग आप कोशिश करिएगा, खुद कर लीजिएगा. नाउ वी कम टू व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. प्रीवियसली आई टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर टोल्ड इन मैनी अ वे. फर्स्टली ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट. ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट. फर्स्टली इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एलिमेंट और यौगिक. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एलिमेंट एंड यौगिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. द थर्ड वन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट. एडिशन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट टू अ negative element to compound or any element, it's called an oxidation. So first one, losing of electron. Second, addition of oxygen. Third one, addition of negative. ठीक है, then this all are called oxidation. So one and one we will go on. देखिए, the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide.
ऐसा क्यों होता है कि कॉपर ऑक्साइड्स बना लेता है? वाई वो हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? दिस इज बिकॉज क्यों होता है? देखो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड. इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कलर कंटेनिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन. क्या होता है जब आपने ये करा तो हाइड्रोजन ने इसको जल बना लिया और कॉपर. इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स. ठीक है, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. यानी व्हेन when an element, when a substance gain oxygen, here copper is getting oxidized, here the copper is getting oxidized, and in this reaction hydrogen is getting oxidized and copper is getting reduced because copper में से oxygen हट रहा है. If a substance gains oxygen during a reaction it's said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction it's said to be reduced. Then here copper is getting oxidized and here the copper is getting reduced during the reaction 1.29. देखिए आपको 1.29 में क्या कह रहा है? the copper oxidized 1.29 ये रही, सॉरी. in reaction 1.29 the copper oxidized is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. Next, in other words, one reactant gets oxidized while the other get reduced. Obvious सी बात है, जब कोई चीज़ देगा तो लेने वाला भी मौजूद होना चाहिए. तो when one reactant got oxidized, somewhere any other reactant was getting reduced. Then see one other case. Here it is seen here copper is getting reduced and here it is getting oxidized. Other many reactions are there. You can see by yourself, beta. Now we comes to other things. In the reaction 1.31, here it is given 1.31. What? Carbon is getting oxidized and zinc getting reduced. In this reaction, see students, in this reaction, how would you come to know what is getting reduced and what is getting oxidized? Because in Mn there are 2 oxygen here, which is negative, and here also there is 2 oxygen. Here also there is 2 oxygen. Then how would you go say that it is reduced, which is reduced and which is oxidized? So see, the chlorine is get oxidized. Why? The chlorine is negative element. Chlorine पे क्या होता है? Negative आवेश या negative charge होता है. Chloride पे negative charge होता है. Why? Because chlorine is having 17 electrons. The distribution of 17s are 2, 8, 7. 2, 8, 7. The outermost orbit has 7 electrons in it, so that it takes 1 electron and completes its octet. भाई बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, तो जिससे वो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. विच इज़ मस्ट टू बी स्टेबल, जो कि स्टेबिलिटी के लिए एलिमेंट के लिए ज़रूरी है. तो उसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है. जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है. ऐसा क्यों बेटा? तो सुनिए, जो आपका एलिमेंट होता है, एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल, positive are proton and negative are electron, equal charges on it. When atoms are neutral, they are having equal numbers of proton and electron. But when an atoms gives their electron, तो what happened? The amount of electron कम, मतलब इलेक्ट्रॉन अमाउंट कम हो जाता है और प्रोटॉन जो अंदर है उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो atoms got positive charge. And when an atom takes electron from outside, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चीज़ ली तो नेगेटिविटी बढ़ गई, नेगेटिव चीज़ बढ़ गया, प्रोटॉन तो अंदर ऐसे कैसे ही रहा, तो यानी उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज. तो यानी क्लोरीन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. H पॉजिटिव होता है, क्लोराइड पे नेगेटिव. तो देखिए आपका यहाँ नेगेटिव है, यहाँ से आपका न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रल का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया. व्हाट दे हैड गिवन? इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया. विच मीन्स कि इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण. अब जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रिडक्शन जरूर हुआ होगा. तो बेटा हम आपको बताते हैं रिडक्शन किसका हुआ. तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है, एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. अब कहोगे मैम ये कैसे मालूम हमें? तो देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. ऑक्सीजन कहता है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि 6th ग्रुप का एलिमेंट है. 6th ग्रुप का एलिमेंट जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो लेने का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? नेगेटिव. और देने का मतलब होता है पॉजिटिव था. तो ऑक्सीजन पे -2 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन यानी कि क्या हो गया? -4. इस पे क्या हो गया बेटा? -4. और क्योंकि ये उदासीन है तो यानी कि Mn पे क्या हो गया? +4. समझ रहे हो आप? ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन पे मिला के -4, तो Mn पे क्या होगा? +4. अब इधर आ जाइए. हमने बताया क्लोरीन पे जो होता है 1 माइनस होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है. तो यहाँ पे 2 क्लोरीन पे क्या हो गया? -2. और ये क्या हो गया? +2. यानी प्लस में क्या हुई? कम हुई. यानी पहले +4, यानी इस पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए. 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी क्लोरीन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड
एंड मैग्नीशियम क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। ठीक है बेटा, अब आ जाइए, इसे पढ़ लीजिएगा आप। आ जाइए, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, व्हाई नॉट। द कोरोजन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। कोरोजन मतलब जंग लगना। आयरन को अगर आप हवा में छोड़ देते हैं तो देखिए आयरन की जो जंग लगती है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, आयरन ऑक्साइड में बनता है। वो क्यों बनता है? जंग लगने के लिए मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। अगर आप उसे कहीं ऐसी जगह रख दें कि उसे ऑक्सीजन तो मिले पर मॉइस्चर ना के बराबर बिल्कुल ना मिले, तो आपका आयरन कोरोनाइज्ड नहीं होगा, यानी उसमें जंग नहीं लगेगी। या आप उसे पानी में डाल दीजिए और उस पानी में 1% भी ऑक्सीजन, पॉइंट में भी ऑक्सीजन ना हो, तब भी उसे जंग नहीं लगेगी। तो फॉर बीइंग गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन नीड्स बोथ ऑक्सीजन एंड वॉट आई एम सेइंग, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ऐसे ही आपकी कई चीज़ आपने देखी होगी, कई चीज़ें एसिडिटी हो जाती, खट्टी हो जाती हैं। वाई इट्स हैपेंड कि उसके अंदर क्या हुआ, फर्मेंटेशन। क्या हो गया, फर्मेंटेशन। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब आ जाइए रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब किसी चीज़ का सड़ना, खट्टा होना। तो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटीरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब आप किसी, जैसे आप मक्खन है, बटर को, ये तो जनरली लोग खाते हैं, बटर को आप, जो घर का निकला बटर होता है, उसको आप काफ़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो क्या होता है, उसमें खटास और बदबू आने लग जाती है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ऑक्सीडाइजिंग, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी उससे क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। हैव यू एवर लिसन्स कि एंटीऑक्सीडेंट लिया कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट लिया कीजिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है, इम्यून पावर बढ़ाता है। वाई? बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट क्या, आपका एसिडिटी कम करेगा, आपकी बॉडी में इम्यून पावर बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे को एंटीऑक्सीडेंट्स की पॉजिटिव चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें आपका बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जबकि आजकल के बच्चे बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सब खाते हैं जो कि एसिडिटी कॉज करते हैं। एंड आर बॉडी नीड्स बेसिक चीज़, बेसिक थिंग्स। आर बॉडीज़, जो आपका, हमारी बॉडी का जो आपका क्या है नेचर, इट्स नेचर इज़ बेसिक। ठीक है, तो आपका यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस, मतलब गैस निकाल देते हैं, सच एज नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन भर देते हैं। फ्लश मतलब भरते हैं नाइट्रोजन, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। बिकॉज जब नाइट्रोजन होगी तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन काम ही नहीं करेगी। भाई खाली छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन भरेगी। तो बेटा आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके सारे कई सारे क्वेश्चन हैं, अब आप अपने हिसाब से करिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा। आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।